गुड इवनिंग। जैसा आप लोग जानते हैं कि इंडिया ये मैच हार चुकी है और बहुत बुरी तरह से आ रही है। 7 विकेटों से आ रही है। एक 200 रन की पार्टनरशिप तक हो गई आज के मैच में। और जो मेरा डर था पिछले वीडियो में, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि टॉस एक्सट्रीमली क्रूशल था। टॉस सबसे बड़ा फैक्टर होने वाला था इस गेम में, क्योंकि इंडिया का एक इतिहास रहा है इस ग्राउंड में कि इंडिया कभी बैटिंग फर्स्ट करके जीती नहीं है। जब भी जीती है चेजिंग करके ही जीती है। तो ये जो मेरा डर था ये यकीन में बदल गया आज के मैच के बाद। पर इससे बड़ी थोड़ी बातें जो हैं, टॉस के अलावा जो मिस्टेक्स हमने की है उसको भी हमें देखना पड़ेगा। तो मैं आपके सामने आज इस वीडियो में थोड़ी ऐसी चीज़ें लेके आऊँगा जिससे आपको पता चलेगा कि आज हुआ क्या था। पहले तो विलियमसन टॉस जीते और उन्होंने डिसाइड किया कि वो गेंदबाजी करेंगे। जैसे मैंने आपको बोला था पिछले वीडियो में भी कि जो टॉस जीतने वाला था वो बॉलिंग फर्स्ट ही करता। पर इट वॉज नॉट अ बैड टॉस टू लूज। जो पहले 20 ओवर में हमने देखा जिसका रिजल्ट ऐसा नहीं था कि हमने विकेट खोई। वी डिड नॉट लूज एनी विकेट अप टिल 20th ओवर। हमारी एक अच्छी पार्टनरशिप लगी। 100 रन की पार्टनरशिप लगना बहुत ही अच्छी बात होती है। पर दिक्कत वहां हुई जब हमने 2 विकेट्स जल्दबाजी में खोए। पहले तो शुभमन गिल आउट हुए। आई मीन इट वॉज नॉट अ ब्रिलियंट डिलीवरी दैट गॉट हिम आउट। वो शॉट खेलते हुए आउट हुए, वो सीधा फील्डर के हाथ में दे के आउट हुए। पर उससे भी बड़ी भूल हुई शिखर धवन से, क्योंकि जब आपके पास एक अच्छा स्टार्ट होता है, 70 रन हो जाते हैं आपके, और आप टीम के कैप्टन हैं, आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी कि एक के बाद दूसरी विकेट ना जाए। और वो भी उस स्टेज पे ना जाए जब हमारे पास ऑप्शन था कि आप सैंटनर को अटैक करें, क्योंकि एक लेफ्ट आर्म स्पिनर था, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन आगे था। पर आपने वही किया कि जो मैंने आप जैसे आपको कल वाले वीडियो में बताया था कि सादी आया अराउंड द विकेट, ही ऑफर्ड हिम टू कट द बॉल। उन्होंने सीधा पॉइंट के हाथ में दे दिया। अगर थोड़ा लो बाउंस होता तो कट एंड बोल्ड होने के भी चांसेस थे। पर ठीक है, वो भी हुआ। श्रेयस अय्यर, जिसको मैं जो सोच रहा था कि शायद ना खिलाया जाए, उन्हें खिलाया गया। उन्होंने हालांकि परफॉर्म अच्छा किया, पर उन्होंने भी जो स्टार्ट में जो उनके साथ हो रहा था वहां पे हम देख रहे थे कि बहुत दिक्कत हो रही थी। वो इधर जा रहे थे, राइट की तरफ जाके कट ऊपर मारने की तरह कोशिश कर रहे थे, लेफ्ट में जा रहे थे। एक एलबीडब्ल्यू अपील भी हुआ, जो अगर अंपायर आउट दे देते वो आउट हो जाते 7 रन पे, पर वो नहीं हुआ। फिर भी चलो ठीक है, वो होता है मैच में, लक होता है बैट्समैन के पास कभी कभी। और उस पे उन्होंने कैपिटलाइज भी किया। 80 रन के इनिंग्स खेली उन्होंने, जो बहुत इंपॉर्टेंट थी उस स्टेज पे। 2 विकेट जाने के बाद जब ऋषभ पंत आए, मैं नहीं समझ पा रहा ये क्या कर रहे हैं। मुझे ऋषभ पंत की बैटिंग बिल्कुल समझ नहीं आ रही इस वक्त। और ये एक मैच नहीं, ये पिछले तीनों मैच अगर आप उठा के देख लें कि आपके पास ऑप्शन था वहां पे रुकने का। लोकी फर्ग्यूसन को अटैक करने की कोई जरूरत थी नहीं। आपको एक बैट बॉल मिला, आपने उसको डाउन द लेग साइड खेल के 4 रन भी बतौरे। फिर आपके पास ऑप्शन था कि अगेन लेफ्ट हैंडर है बीच में, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, आप उसके अगेंस्ट आप निकल के खेल सकते थे। पर क्यों आपने वो रिस्क लिया वहां पे वापस लोकी फर्ग्यूसन को अटैक करने का? इट डज नॉट मेक एनी सेंस। आप कट कर रहे हो बॉल जब इतनी करीब है आपके बॉडी के, आपको विड्थ नहीं मिला था उस बॉल पे। आराम से आप बैकफुट पे खेल सकते हो उस डिलीवरी को, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि इट इज कि ये जो लेंथ होने वाला था ये एकदम से आपको पता चला कि अरे यार इसने शॉट कर दी, शॉट ऑफ गुड लेंथ बॉलिंग कर रहा है। ऐसा भी नहीं था। वो जो लेंथ वो चला रहा था वो पहले से ही शॉट ऑफ गुड लेंथ रख रहा था। उन्होंने ऐसा कुछ एकदम से सडन चेंज नहीं किया कि वो फुल डाले जा रहा है, फुल डाले जा रहा है, फुल डाले जा रहा है, फिर उसने पीछे किया। वो हमेशा से वहीं पे लेंथ रख रहा था। फिर भी ठीक है, दैट इज ओके। आई मीन 3 विकेट चले जाते हैं। गलती यहाँ पे मैंने देखी है सूर्य कुमार यादव की। शायद अगर हम लोग सोचे कि इनको कुछ नीचे भेजा गया है, 4 नंबर पे उन्हें बैटिंग करनी चाहिए थी, इसका शायद मेरे को एक अंदाजा है कि उन लोगों ने क्यों ऐसा किया। तो मैं इसके बारे में आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि सूर्य कुमार का 5 नंबर पे खेलना क्यों, वो वहां पे टीम मैनेजमेंट उन्हें खिला रही है, और कैसे 4 नंबर की स्पॉट पे एक कंपटीशन लाने की कोशिश हो रही है, और तीन जो पांचवे पांच 5 नंबर की जो स्पॉट है उनके लिए रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। वो मैं आपको अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। पर जो शॉट उन्हें खेली है ना, कि 1 विकेट चली गई थी, आप आए, पहली बॉल आपको आराम से मिली, ड्राइव किया आपने, जबकि आपको पता है स्लिप है वहां पे, आप गाइड कर रहे हो। और वैसे अगर आप पहली बार आउट हुए होते तो मैं फिर भी समझता कि यार इट इज जस्ट एन आउट डे आउट।
पर मैं T20 वर्ल्ड कप में भी देख चुका हूँ आपको वही वो शॉट खेलने की कोशिश करते हुए, कीपर कैच। फिर मैं आपको इससे पहले इंडिया की सीरीज में जब साउथ अफ्रीका आई थी तभी भी हमने देखा है कि आप पीछे खेलने जा रहे हो, तो वो लेंथ से बॉडी पे जब बॉल आ रहा है आपको दिक्कत है। और इंटरनेशनल क्रिकेट जितना आप समझ सकते हो उसमें यही होता है कि जैसे ही एक प्लेयर की वीकनेस किसी ने पिक कर ली तो सारी टीमों की नजरें वहां होती है, तो हम आपको मल्टीपल टीम्स को के अगेंस्ट देख रहे हैं कि आप वैसे ही आउट हो रहे हो, तो आपको उस पर बिग कंसर्न है मेरे हिसाब से। यू शुड नॉट टेक इट लाइटली, स्पेशली गेटिंग आउट लाइक दैट। अगर वो कुछ और करते हुए आउट हो जाते, बोल्ड हो जाते इन स्विंगर पे, अलग बात थी, पर ये जो है कंसिस्टेंटली इस शॉट पे आउट हो रहे तो ये देखने वाली बात है। टू बी फेयर, संजू सैमसन के साथ टीम मैनेजमेंट बहुत बहुत ही वियर्ड स्पॉट में डाल रही है उनको। उनको उनके रन्स भी करने हैं और उनको रन्स तेज भी करने हैं, वैसे स्पॉट पे डाला हुआ है इस वक्त। संजू compete किसके साथ कर रहे हैं मुझे ये समझ नहीं आ रहा है इस वक्त। क्या वो कीपर के स्पॉट के लिए compete कर रहे हैं या फिर वो एक फिनिशर के स्पॉट पे compete कर रहे हैं, या कि आपने डिसाइड कर लिया है कि संजू सैमसन को ये 3 मैच दे के थैंक यू वेरी मच बोल के वर्ल्ड कप के लिए उन्हें अभी से ही बाहर रखें। तो फिलहाल तो ऐसा ही लग रहा है कि आप नहीं चाहते कि संजू सैमसन वर्ल्ड कप के कहीं भी आसपास रहे, क्योंकि आपने उसे वहां पे डाल के वो एक्सपेक्ट कर दिया कि आप ये पहले तो पार्टनरशिप चलाएंगे, फिर अपने रन्स होंगे ताकि वो रन्स दिखा पाए, और फिर जाके एंड में ये बोलें कि भाई मैंने मैच फिनिश भी करना है तो मैंने स्ट्राइक रेट भी ऊपर रखनी है। इससे सिर्फ टीम का नुकसान होगा, जो मैं आपको बताऊंगा आज हुआ है। क्योंकि आप ओवर नंबर 40 से लेके 45 पर देखोगे तो 5 ओवर में जहां पे आपको अटैक करनी थी, क्योंकि आपने एक ऐसे प्लेयर को वहां डाल दिया था कि जिसको अपने रन्स भी करने हैं ताकि वो टीम में फ्यूचर में रहे। उनके सेल्फलेस रहने से आपने देख लिया रिजल्ट कि वो एक सेल्फलेस प्लेयर का टैग लेके दे डोंट कम इनटू द टीम फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। उन्हें उनकी इस वक्त दिख रहा था कि उन्हें उनके रन्स की जरूरत है। जो उन्होंने किया है 40 to 45 में, जो 5 ओवर में 37 रन है, दैट इज द डिफरेंस। बहुत बड़ा डिफरेंस लाया। एक 330 के स्कोर को 300 पे सिमटना वो वहीं से हुआ है कि वहां पे 20 रन। ऑल्सो जो 37 ओवर से लेके 39 ओवर में था, वो 2 ओवर जहां पे सैंटनर एक ओवर कर गया पावर प्ले से पहले। तो ये सारी चीजें जुड़ी हैं। और मैं आपको एक और चीज बताऊंगा, जो आज इंडियन बैट्समैन ने एक दो बॉलर्स को एकदम से जाने दिया है, जैसे मैट हेनरी। मैट हेनरी के 34 रन थे लास्ट ओवर डालने से पहले। लास्ट ओवर में भी 3 बॉल उन्होंने मार खाए हैं, वो भी वॉशिंगटन सुंदर को आके मारना पड़ा उन्हें इन दी एंड, तब जाके उनके 48 या 47 रन हुए हैं वहां पे। वरना 31 कुछ दिए थे उन्होंने 9 ओवर में। और मिचेल सैंटनर को आप कैसे छोड़ सकते हो यार? आपने फीट यूज ही नहीं किया, आपने 2 बार फीट यूज किया, दोनों में 6 मारे हैं उसको। अदर देन दैट एक स्ट्रेटेजी दिखी मुझे इंडियन टीम में, और इट इज सीन थ्रू आउट सारे बैट्समैन ने दिखी, कि उन्हें ये बताया गया था कि आप क्रीज से बाहर नहीं निकले, बस क्रीज के आजू बाजू घूमे, शफल साइड टू साइड शफल करके खेलें। क्योंकि हमने ये देखा कि शिखर धवन ने लोकी फर्गसन के अगेंस्ट ट्राई की है ये चीज। वो बाहर हट के खेलने की कोशिश कर रहे थे, फिर अंदर की तरफ आने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने कभी फीट यूज नहीं की। जो हम लोग हमेशा शिखर धवन को देखते हैं कि वो निकल के ड्राइव वे मारते हैं, वो नहीं देखी आज हमने। श्रेयस अय्यर के आते ही ये श्रेयस अय्यर ने भी किया। सैंटनर को आपने कितने स्वीप मारे हैं? आपको पता था कि सैंटनर यार आपको स्लो आउट से ऑप्शन दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, दिए जा रहा है। वहां पे कमेंटेटर्स बोले जा रहे हैं कि वो इनसाइड आउट शॉट अच्छा खेल रहे थे, क्यों आप रिवर्स स्वीप आपने एक ट्राई की है? जो संजू सैमसन को आपने रिवर्स स्वीप ट्राई की है, एक रिवर्स स्वीप ट्राई की है, वो भी मिस हुई थी, सॉरी सैंटनर को। वो भी तब मारी है आपने जब उसका लास्ट बॉल था। ये तो होगी हमारी बैटिंग की दशा। गुड गुड इनिंग्स बाय समवन लाइक वॉशिंगटन सुंदर। हालांकि मैं मेरे प्लेइंग 11 में उनकी जगह नहीं बन रही थी, क्योंकि मैंने आपको रीजंस बताए थे, और वही रीजंस आगे जाके आपको हॉन्ट करे किए इस मैच में, क्योंकि यू मिस्ड द ट्रिक विद द न्यू बॉल। मेरे हिसाब से शार्दुल ठाकुर ने जो न्यू बॉल डाली है, हालांकि उनके फिगर्स ऐसे दिखाएंगे आपको कि 5 ओवर में उन्होंने स्टार्टिंग में कुछ 12-13 रन देके एक विकेट लिए है 14 रन देके, पर मोर इम्पोर्टेंटली मेरे हिसाब से ये ट्रिक आपने फर्स्ट 2 ओवर में आपने मिस की है विकेट्स की। यू मिस्ड अ विकेट इन द फर्स्ट 2 ओवर। अगर यहाँ पे दीपक चार, मुझे नहीं लगता, क्यों मुझे लगता है उन्हें इसलिए नहीं खिलाया, शायद वो अभी तक फुल्ली फिट नहीं होंगे। पर अगर फिट थे तो 4 फास्ट बॉलर्स का खेलना बहुत इंपॉर्टेंट था। चाहे इसके लिए अगर उनको चाहल को बिठाना पड़ता तो बिठा देते, या वॉशिंगटन को बिठा के हुडा को वॉशिंगटन को बिठा के हुडा को ला के फिर वो एडजस्ट कर लेते कैसे भी करके।
पर आपने देखा कि यहाँ पे एक सिक्स बॉलिंग ऑप्शन कितना जरूरी था, क्योंकि अगर दीपक हुडा खेलते इस मैच में तो सिक्स बॉलिंग ऑप्शन का आपके पास होप होती। पर अगेन यही चीज कि आपको संजू सैमसन को चांस देना है, इतना प्रेशर बन चुका है मीडिया से, बाहर से, सोशल मीडिया से, तो पूरी टीम का बैलेंस गया भाड़ में, ऐसा लग रहा है। मीडिया से खिला रहे हैं टीम, बहुत ही डिसइंटरेस्टेड लग रहा है मुझे ये जो प्लेइंग 11 ये खिला रहे हैं। दो थे आपके डेब्यूटेंट्स आज के गेम में, और दोनों फास्ट बॉलर्स थे डेब्यूटेंट्स, जो एक ठीक है, अच्छा मूव है। आप अर्शदीप हैज इनफ इंटरनेशनल एक्सपीरियंस अब तक। ऑल्सो उमरान मलिक भी थोड़े गेम्स T20 में खेल चुके हैं, तो आपने उन दोनों को डाला। पर उन दोनों के साथ एक शार्दुल ठाकुर हैं, उसके अलावा कोई ऐसा एक सीनियर फास्ट बॉलर नहीं थे कि उनको गाइड कर सके थ्रू आउट द गेम। शिखर धवन की कैप्टनसी तो फ्लैट लगी है, बिल्कुल ऐसा लगा कि उनको कोई क्लू नहीं था। बॉलर डाले जा रहे हैं, वो खेले जा रहे हैं, दोनों साइड ऑफ द विकेट पे उनको मार पड़ी है आज। आप पहला ओवर देखो तो, पहले 10 ओवर देखो तो उनको लेग साइड पे भी रन्स पड़े हैं। आप फिर देखो तो ऑफ साइड पे भी रन्स पड़े हैं, बोथ द साइड्स ऑफ द विकेट रन्स पड़े हैं। लेंथ बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल बॉलिंग कर दी इंडिया ने एक टाइम के बाद। आप देख रहे हो कि आपने 3 विकेट्स क्विकली निकाल लिए हैं, और लीथम जिसका एवरेज जहां पे सिर्फ 18 का है, आपने उन्हें कट और पुली खिलाते रह गए पूरे इनिंग्स में। भाई उसने 145 के इनिंग्स में उसने सिर्फ 11 रन खेले डाउन द ग्राउंड, वो भी 11 रन तब खेले जब वो 100 क्रॉस कर चुका था। उससे पहले सिर्फ 2 या 3 सिंगल्स थे उसके ग्राउंड तक, आपने उसको स्ट्रेट खिलाया ही नहीं। इट डज नॉट मेक एनी सेंस कि आप किसी को ड्राइव नहीं खिला रहे स्टार्टिंग में। चाहे चलो ग्राउंड छोटा था, पर फिर भी 62 मीटर की बाउंड्री थी आगे। आपने ऑप्शन लिया कि आपने बैक ऑफ द लेंथ डालना है और वहीं से उसको कैसे भी करके आउट करना है, जहां कि आप देख रहे हो कि जैसे ही उसने उमरान मलिक को पहले कट मारा था, तभी आपको समझ आना चाहिए था कि चलो इसका स्ट्रेंथ है। उमरान मलिक ने थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश की, मैंने उनको देखा कि उन्होंने यॉर्क वगैरह डाली वहां पे, पर अदर देन दैट शार्दुल ठाकुर, अर्शदीप सिंह ने भी बाद में आके थोड़ा फुल यॉर्कर ट्राई किए। जब उन्हें ये समझ में नहीं आया कि भाई फुल आपकी बॉलिंग में स्टार्ट में जब अपने 3 ओवर डाले, आपने देखा कि गुड लेंथ से आप बीट कर रहे हो कॉनवे को, आप वहीं पे रखते बॉल। पर उन्होंने भी ज्यादा ही फुल करने की कोशिश की और ज्यादा ही स्विंग करने की कोशिश की, और वहां पे उनको मार पड़ी। उसके अलावा चाहल वॉज, मुझे नहीं पता चाहल ने आज क्या किया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ही बॉल्ड ऑन द लेग स्टंप, ही बॉल्ड आउटसाइड द ऑफ स्टंप। उन्होंने शॉर्ट बॉलिंग की, केन विलियमसन को मौके दिए। केन विलियमसन हालांकि उन्होंने 2 बार चिप की है उनको, और बचे हैं वो शॉर्ट मिड विकेट पे जहाँ पे कैच होने में। फिर अगर आप केन विलियमसन को देखोगे, अगेंस्ट सुंदर भी एक अपॉर्चुनिटी बन रही थी, वहां पे भी इट फेल्ट शॉर्ट, बट आई थिंक हाफ चांस था, शायद ले जाना चाहिए था, बट तब तक भी थोड़ा लेट हो चुका था। इट वॉज ऑलमोस्ट 42nd ओवर, जब 40th ओवर तो था वो जब चांस आया था, वो भी नहीं हुआ। पर जो आपने उनको शॉट्स खिलाई हैं, रिवर्स स्वीप मारे आज टॉम लेथम में, 9 रिवर्स स्वीप्स खेले हैं आज के मैच में। स्वीप्स अलग 6 या 7 जो भी है, पर अगर आप एक बैट्समैन को 9 रिवर्स स्वीप खेलने दे रहे हो, मतलब आप ये नहीं समझ पा रहे कि आप कहां बॉल कर रहे हो। एक या दो के बाद इंसान को प्रेडिक्टेबिलिटी आनी चाहिए। और फील्डिंग फील्डिंग इतनी घटिया थी आज के मैच में। आप देखोगे 13 रन वे गिवन ऑफ द फील्ड, मतलब जहां चौके रुक रहे थे, सिंगल हो रहा था, आपने ऐसे ही तो 6 रन वहां पे ऐसे ही दे दिए। शार्दुल ठाकुर ने एक बार दे दिया, फिर आई थिंक सूर्या ने भी एक बार दिया था 2 रन, जब उन्होंने कोशिश की थी, एक ही रन दिया था। तो ये भी हुआ, उमरान मलिक बॉल के ऊपर कूद गए। फील्डिंग भी आपकी ऐसी ग्रेट नहीं थी। कैचिंग तो आप छोड़ी दो, चाहल ने तो सीधा कैच छोड़ दिया था फिर एलन का, वो तो लकीली शार्दुल ने उसको उसी ओवर में आउट किया बिना कोई रन दिए, वरना वो अलग मार लेता आपको। तो ये हुआ है, और टीम मैनेजमेंट को इसमें देखने की जरूरत है कि भाई जब आप 50 ओवर खेल रहे हो, उसमें आपके पास इनफ टाइम होता है कि आप क्विकली लर्न कर सको। अगर आप थोड़ा भी लेट हो जाते, चलो 1 ओवर के बाद 2 ओवर आपको लग जाते हैं एडजस्ट में, फिर भी आपके पास 8 ओवर हैं, आप सोच के डाल सकते हो। चाहल ने 3 गुगलियां डाली हैं केन विलियमसन को, जिसमें उसने शायद एक ही रन दिया, और तीनों बार ऐसा लगा कि केन विलियमसन थोड़े स्ट्रगल किए हैं, मतलब उनके बैट के अंदरूनी पार्ट में लगा था, उन्होंने कभी मिडल नहीं किया उनकी गुगली को। फिर भी चाहल चोज की आउटसाइड द लेग स्टंप उसको डाल के, उसको वहां से राउंड द विकेट करके। और वो क्या रिव्यू था, पंट भाई विकेट के पीछे क्या कर रहे हो यार, कोई एग्रेशन नहीं विकेट के पीछे, आप स्माइल दे रहे हो विलियमसन को, वो आराम से खेले जा रहे हैं, वो आपके बॉलर्स को मिल्क कर रहे हैं, वहां पे 95 कर गया वो, और आप हंस रहे हो उसके सामने। ये मतलब ये
यहाँ पे आप वही चीज देखो लोकी फर्गसन को, ही वॉज वेरी एग्रेसिव विद श्रेयस अय्यर, स्ट्रेट अवे ही हैड फ्यू वर्ड्स टू से। उन्हें पता था कि श्रेयस अय्यर इस वक्त मुश्किल में है, श्रेयस अय्यर को प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो उन्होंने एग्रेशन दिखाया। पर हमारी टीम, शिखर धवन, कभी कभी देख रहा था कि शिखर धवन जा रहे थे थोड़ा बॉलर्स को समझा रहे थे, बट दैट ऑल्सो वाज वेरी एनिमेटेड। ऐसा नहीं है कि ही वाज एक्सप्रेसिंग हिमसेल्फ इवन ड्यूरिंग हिज फील्ड। ऐसा नहीं लग रहा था कि शिखर धवन इज कैरिंग द टीम अलोंग विथ हिम। एनर्जी नहीं थी फील्ड पे। वी सॉ इट मेनी टाइम, वी सॉ इट लाइक मल्टीपल टाइम्स कि एक प्लेयर जिसको बैक करना होगा इस वक्त, जैसे अर्शदीप है, he needed some backing, he needed some spark, he needed one wicket to make it a brilliant spell। पर इस वक्त कैप्टन भी जैसे हो रहा है होने दो, जैसे नहीं हो रहा है होने दो। आपने एक प्लान बनाया केन विलियमसन के लिए कि वो थर्ड मैन पे सिंगल लेते हैं, तो उनका थर्ड मैन पे सिंगल ब्लॉक कर देते हैं, तो आपने एक वाइड गली रख दी है। भाई आपको उसका विकेट भी चाहिए, आप एक स्लिप रख दो। उमरान मलिक गॉट एन एज, कहाँ गया बॉल? स्लिप के बीच में, गली और स्लिप के बीच में चौका। ये अपॉर्चुनिटीज होती हैं, ये आपको लेनी पड़ती हैं। आप रिस्क लिए बिना 50 ओवर के गेम में इस फॉर्मेट में इस विकेट पे 300 रन डिफेंड कर ही नहीं सकते। अगर आपको लगता है कि न्यूजीलैंड बिना ऑल आउट हुए ये मैच हार जाती, तो बहुत मुश्किल था ये। आपको कुछ आउटस्टैंडिंग करना पड़ता वहां पे। जैसे कि आपके पास अभी देखें, अगर हम देखेंगे तो स्पिनर्स ने मिलकर कुछ 102 रन दिए हैं, जिसमें से चाहल ने ही ऑलमोस्ट 67 रन दे दिया 9 ओवर में, पर और 42 वगैरह पर विकेट लेस गए। पर उनके लिए ये चीज आपको समझने की जरूरत है कि दो बॉलर्स आपके एक 50 ओवर के गेम में विकेटलेस नहीं जा सकते। आज 3 गए हैं और आपके पास थे ही 5 ऑप्शन, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि दो बॉलर इस विकेट पे 5-5 विकेट लेंगे? क्योंकि थ्रेटनिंग तो लगे हैं आपके जो अर्शदीप लगे हैं, पहले 2 या 3 बॉल ही लगे हैं उनके पूरे मैच में। अदर देन दैट उमरान मलिक डिड बॉल शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ, एंड उनका लेंथ सही था जो लोकी फर्गसन के ऑलमोस्ट आसपास था। तो उस हिसाब से मैं देखूं तो इट वाज अ पैथेटिक परफॉर्मेंस टुडे। और इंडियन टीम राइट नाउ नीड्स अ लॉट ऑफ वर्क। इनको अगले मैच के लिए जो हैमिल्टन में है उसके लिए 2 दिन का वक्त है। एक दिन रेस्ट है कल और परसों मैच है। तो मैं नहीं देख रहा कि ये लोग इतना कंसर्न होने की जरूरत है, ऐसे करके वो वाला एटीट्यूड लेके निकलेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने की जरूरत है कि ये कैप्टन क्या बोलते हैं, शिखर धवन स्पेशली। क्योंकि मुझे बड़ा बड़ा लूज लगा गेम, डिसइंटरेस्टेड लगा। ऐसा नहीं लगा कि कोई नेशन के लिए खेल रहा है वहां पे। लेथम वाज आउटस्टैंडिंग। उसने सिर्फ कट और पुल पे मैच जीत, सिर्फ कट और पुल पे। हैरानी की बात है यार, 135 रन उसने सिर्फ स्क्वायर ऑफ द ग्राउंड बनाए, ऑफ साइड और लेग साइड मिला के। स्ट्रेट पे तो हमने उसको खेलने के लिए एक्सप्लोर ही नहीं किया। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच आपने ट्यून इन किया। पर मैं आपको अगले मैच के लिए जो है 27 को, उसके लिए कल शाम को अच्छे से रिपोर्ट दूंगा। और होपफुली आपको मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ वो हेल्प करेंगी प्रेडिक्ट करने के लिए फ्यूचर में मैचेस। इस वक्त मैंने जो बोला था कि इंडिया का चांस 40% होगा अगर टॉस हारती है, वही हुआ। 60% चांसेस थे न्यूजीलैंड की जीतने के, एंड दे डिड इट हैंडसमली। ऐसा नहीं लगा कि एट एनी स्टेज अपार्ट फ्रॉम व्हेन दे लॉस्ट फिलिप्स में भी वो हारेंगे। वो आराम से खेलते गए और इंडियन बॉलर्स हमारे खिलाते गए। पर आप सब लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि लास्ट वीडियो में भी मेरे जितने व्यूज़ थे उस हिसाब से लाइक्स कम थे, और सब्सक्राइबर्स आपने बहुत लोगों ने सब्सक्राइब भी नहीं किया। तो थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन, और आई विल बी बैक टुमारो विद अनदर एपिसोड।